हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जितने आयोजन हुए हैं उनको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके लाए हैं, ठीक है। और ये जो आधुनिक भारत में एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनका विस्तृत नॉलेज हम बता रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। हम हर सेक्शन वाइज डिवाइड किए हुए हैं, हर सेक्शन में 3 से 4 टॉपिक आपका कंप्लीट कराएंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। आप चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा दें, चाहे एसएससी की परीक्षा दें, और चाहे आप यूपी पीसीएस प्री या आरओ की भी परीक्षा दें, तो उस लिहाज से एक इंडिविजुअल टॉपिक्स जो हैं उनके ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप बना के हम आपको इसमें बताएंगे। तो ये पार्ट 1 में हम 4 चीज़ें लेके आए हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? भारत राष्ट्र कांग्रेस के बारे में, इसका गठन कब हुआ, क्या कैसे इसकी प्रोसीजिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन, इतने पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें और एक्स्ट्रा पार्ट्स रहेंगे। तो ये मान के चलिए लगभग 3 से 4 पार्ट रहेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड 4 पार्ट रहेंगे, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं, वो सारे लगभग क्वेश्चन, हम 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन या तथ्यों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करना तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुई। ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में ही, अर्थात भारत में जब कोई आंदोलन होता था तो जनता सीधे गवर्नर या गवर्नर जनरल से मिलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी बना दी। इससे ये होगा कि अब कोई भी मुद्दा है भारतीयों का, वो पहले कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा, उसके बाद ये ब्रिटेन के पास आएगा। तो अर्थात ब्रिटिश सरकार का सुरक्षा कपाट हो गया कि डायरेक्टली हमसे कोई नहीं मिल सकेगा, पहले वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से बात उठेगी तो हमारे पास आएगी, ठीक। तो क्वेश्चन इसमें आता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ये बेटा इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है, ठीक। संस्थापक इसके एओ ह्यूम थे, स्कॉटलैंड के निवासी ये थे। इसकी स्थापना जो हुई थी किस स्थान पर? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और उस समय वायसराय जो था भारत का लॉर्ड डफरिन था, ठीक, लॉर्ड डफरिन था, ठीक। ये सब चीज़ें खास तौर से देखा जाए तो इसमें ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो नोट में दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारत राष्ट्र कांग्रेस किया। तो पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्र संघ था। तो क्वेश्चन आएगा भारत राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया, ठीक। इससे संबंधित कांग्रेस में प्रथम क्या था? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक। सेम चीज़ें हम आपको बाइलिंगुअल में इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराए हैं। ये देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड टू लीड टू मेजर मूवमेंट इन द कंट्री एंड द सिक्योरिटी वॉल्व ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिक्योरिटी वॉल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड 28 दिसंबर को हुई 1885 को, ठीक। फाउंडर एओ ह्यूम थे। प्लेस कहाँ? हेल्ड टू गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई। और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक। तो आपको इंग्लिश में भी इसका मैटर आपको प्रोवाइड है, ठीक। नोट में दादा भाई नौरोजी नेम्ड इट इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्लियर इट्स नेम वाज इंडियन नेशनल यूनियन। मैंने बताया दी हिंदी में, इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम था, दादा भाई नौरोजी ने चेंज करके उसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। फर्स्ट इन कांग्रेस क्या हुआ? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस WC बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कांग्रेस जॉर्ज यूल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो एनी बेसेंट, ठीक। अब हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है, ये इन्हीं संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो था बेटा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। वायसराय लॉर्ड कर्जन था उस समय। यह लागू कब हुआ बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ठीक। जब बंगाल विभाजन बेटा हुआ, ये देखिए बंगाल विभाजन हुआ, नंबर 1 भाग और नंबर 2 भाग।
पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। मतलब कि अगर ये पूरा पार्ट था ये, तो ये डिवाइड हो गया, ये पूर्वी बंगाल हो गया, ये पश्चिमी बंगाल हो गया। ठीक, पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आया। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा आया। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आया। ये दो प्रांत आए। बेटा पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र था, नहीं पश्चिम बंगाल वाला ये वाला जो क्षेत्र था, इसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल्य थी, और ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य थी। ठीक, अर्थात देखा जाए तो जो ये पार्ट डिवाइडेशन हुआ था ये, तो इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे और इसमें हिंदू ज़्यादा थे। हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम इसमें ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पूर्वी बंगाल बना और ये पश्चिमी बंगाल बना। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांत आए। इसमें पूर्वी बंगाल और असम आया। ठीक, इस तरह 2 भाग में विभाजित हुआ बंगाल। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर को, इसी उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा भारत में। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाने को कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान कहा कि इस दिन रक्षाबंधन दिवस, हिंदू मुस्लिम भाई बहन आपस में एक दूसरे को राखी बांधे। ठीक, बंगाल विभाजन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्या नाम है, अमार सोनार बांग्ला। कब लिखा गया था ये, तो बंगाल विभाजन के दौरान, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा पार्टीशन था, सबसे बड़ा डिवाइडेशन था। मतलब वो भी किस आधार पे, धर्म के आधार पे। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा 1857 जो क्रांति हुई थी बेटा, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक थे, इसमें मजबूती मिली। और अंग्रेजों ने यही गेम खेला कि धर्म के आधार पर उनको विभाजित करो पहले, जब धर्म के आधार पर विभाजित करेंगे तो हमें और मजबूती मिलेगी। ठीक, सेम चीज़ इंग्लिश में बेटा है। पार्टीशन बंगाल 1905, ऑब्जेक्टिव टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वायसराय लॉर्ड कर्जन केम इनटू फोर्स 16 अक्टूबर 1905 को। पार्टीशन बंगाल 1905 बेटा वही चीज़ है, सेम टू सेम। वेस्ट बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा आता है, हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरिया। ठीक, ईस्ट बंगाल प्लस असम आता था, ये मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरिया। ठीक, वही चीज़ है जो पीछे मैंने बताया, उसमें हमने ऐसे बताया और इसमें डायरेक्टली ऐसे है। करेक्ट। पार्टीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 16 अक्टूबर 1905। अ वे ऑफ एंगर एंड प्रोटेस्ट स्प्रेड इन बंगाल एंड द इंटायर कंट्री। पूरे देश में फैल गया आंदोलन। 16 अक्टूबर स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड मॉर्निंग डे का मतलब शोक दिवस। ठीक, ऑन दिस डे रविन्द्रनाथ टैगोर आस्क्ड टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन डे। रविन्द्रनाथ टैगोर wrote the song Amar Sonar Bangla on the partition of Bengal, which later became the national anthem of Bangladesh. ठीक, अब तीसरा पार्ट आ जाता है बेटा आपका मुस्लिम लीग 1906 में बना। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय मिंटो से मिलने गए। कौन, आगा खां, 36 लोगों का ग्रुप लेके। इस शिष्टमंडल ने पृथक चुनाव की मांग की, केंद्र, प्रांत और स्थानीय निकायों में, मतलब तीनों, सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल बॉडीज़ हैं, सब में अलग चुनाव की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को आयोजित बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 को गए अक्टूबर में, नवंबर छोड़ के दिसंबर लास्ट में 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। किसके नेतृत्व में, सलीमुल्लाह के साथ बैठक हुई ढाका में। ठीक, इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना के 7 वर्ष बाद शामिल हुए मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में। ठीक, सेम चीज़ बेटा इंग्लिश में है। मुस्लिम लीग 1906 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, a delegation of Muslims consisting of 36 people under the leadership of Aga Khan met Viceroy Minto in Simla on 1 October 1906. ठीक, this delegation demanded separate election for central, provincial and local bodies. Under the leadership of Nawab Salimullah of Dhaka,
मुस्लिम लीग वाज स्टेब्लिश्ड इन मीटिंग हेल्ड इन ढाका 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906. It was established in 1906 under the leadership of Aga Khan, नवाब ऑफ ढाका शनीमुल्ला खां एंड मोहसिनुल मुल्क. ठीक, समय थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, खांसी वगैरह, मौसम चेंज हो रहा ना, इसी वजह से. मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग 1913. मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 में. तो पेपर में आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना में मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो नहीं थे. मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में शामिल हुए. ठीक. नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन. अगला टॉपिक आ जाता है कांग्रेस का विभाजन. 1906 में हुआ. कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे. कांग्रेस पार्टी इसमें दो भागों में टूट गई, नरम दल और गरम दल में. ठीक. नरम दल के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी याद. और गरम दल के नेता जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष. ठीक. कांग्रेस पार्टी में आपसे मनमुटाव होगा, एक विचारधारा उग्र होगा, एक विचारधारा नरम हो गया. एक विचारधारा कह रहा है कि हम नॉर्मली बात करेंगे, बात करके हल निकालेंगे. एक दल कह रहा है कि नहीं, हम अब इस पर नियंत्रण हम कैसे करेंगे, टाइट होके करेंगे. ठीक, मतलब उग्र होके करेंगे. इंग्लिश में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907. द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टू प्लेस सूरत सेशन 1906 हुज प्रेसिडेंट वाज रास बिहारी घोष. पेपर में कई बार पूछा जाता कांग्रेस का स्प्लिट या कांग्रेस का विभाजन किस सेशन में हुआ? तो सूरत सेशन में हुआ. ठीक. उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे. कांग्रेस पार्टी ब्रोक इनटू टू पार्टीज, मॉडरेट पार्टी एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी. मॉडरेट मतलब क्या? शांत स्वभाव, नरम दल. दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी एंड ETC. और भी कई नेता थे. ठीक. लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष. इन तीनों को क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल. लाल बाल पाल बोला जाता था इन दोनों लोगों को. ठीक. लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को. ठीक. तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाई है, 4 प्रमुख आंदोलन हुए, डिवाइडेशन और जो भी चीज़ें हैं आधुनिक भारत संबंधित तथ्यों वाइज, हर एक चीज़ को हम पार्ट वाइज आपको लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन पॉइंट्स को बाकायदा प्रॉपर वीडियो देखना और नोट्स को बना जरूर लेना. इन क्वेश्चन, इन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. ओके फ्रेंड. तो दोस्तों, वीडियो जैसी लगे हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें. हमारे चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करें. ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.